अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है, क्लाइंट सर्वर एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट हो सकता है, किस तरह कम्युनिकेशन करता है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है और इस तरह ये दोनों कम्युनिकेशन किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइंट को डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट क्या होता है। सो अ क्लाइंट इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट एक्सेसेस अ सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। क्लाइंट क्या होता है, एक पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो कि सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है। सर्विस की ज़रूरत होती है, कौन से सर्विसेज जो कि सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। For example, web browser are clients that connect to web servers and retrieve web page for display. For example, web browser हमारे पास एक कंप्यूटर हार्डवेयर है या पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि क्लाइंट्स है जो वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और सर्वर से जो वेब पेजेस हैं वो सर्वर से लेके हमें डिस्प्ले हो जाता है। Clients is any computing device which needs services, any request which will be completed. Client क्या होता है, क्लाइंट किसी किस्म का भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है, ठीक है, जिसको सर्विसेज की ज़रूरत हो, किसी रिक्वेस्ट की ज़रूरत हो, ठीक है, जो कि कंप्लीट होना है, किसी भी रिक्वेस्ट जो कि कंप्लीट होना है, ये रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है, सर्विसेज इसको सर्विसेज की ज़रूरत होती है और ये कौन दे रहा है, ये फंक्शनलिटी ये सर्वर दे रहा है। मोर देन वन क्लाइंट्स कनेक्टेड विद अ मेन डिवाइस विच इज़ कॉल्ड सर्वर। एक से ज़्यादा क्लाइंट्स भी एक मेन डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं। एक से ज़्यादा डिवाइस एक से ज़्यादा क्लाइंट एक मेन डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं। सो लेट्स गो टू डिस्कस द सर्वर। व्हाट इज़ सर्वर? सर्वर इज़ अ कंप्यूटर डिवाइस दैट प्रोवाइड फंक्शनलिटी फॉर अदर डिवाइसेस कॉल्ड क्लाइंट। सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर डिवाइस होता है जो कि सर्वर को क्लाइंट्स को जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है वो फंक्शनलिटी ये सर्वर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक सर्वर क्या हो गया, एक कंप्यूटर डिवाइस हो गया जो कि अदर डिवाइसेस को फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसको क्लाइंट्स कहते हैं। क्लाइंट्स को सर्विसेज की ज़रूरत होती है। इस तरह बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है, रिक्वेस्ट होती है, उसको कंप्लीट करना है, वो तमाम फंक्शनलिटी सर्वर प्रोवाइड करता है। और सर्वर इज़ अ स्पेशल कंप्यूटर दैट सर्व द क्लाइंट रिक्वेस्ट। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक स्पेशल कंप्यूटर होती है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करती है, ठीक है। स्पेशल कंप्यूटर क्या हो गया, हमने क्लाइंट भी कहा कि क्लाइंट भी कंप्यूटर डिवाइस होती है, सर्वर भी कंप्यूटर डिवाइस होती है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा सर्वर इज़ ए स्पेशल कंप्यूटर। स्पेशल कंप्यूटर इसलिए है, देखिए सर्वर पर एक विंडो इंस्टॉल होती है जिसको हम सर्वर विंडो कहते हैं और क्लाइंट्स पर नॉर्मल जो विंडो है वो इंस्टॉल होती है, तो इसलिए स्पेशल कंप्यूटर हमने कहा। वैसा ही ये जो सर्वर होती है ये कंप्यूटर अदर क्लाइंट्स नॉर्मल क्लाइंट से मेमोरी पावर में भी ज़्यादा होगी, सीपीयू प्रोसेसिंग पावर में भी ज़्यादा अच्छा होगी, पावरफुल होगी, और जो हार्ड डिस्क स्पेस है उसमें भी ज़्यादा होंगी विद नॉर्मल क्लाइंट्स, क्योंकि एक सर्वर बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को एट अ टाइम कंट्रोल कर सकता है। सो अ सर्वर कैन कंटेन वेब रिसोर्सेज। सर्वर में क्या होता है, वेब रिसोर्सेज होती है, होस्ट वेब एप्लीकेशंस होती है, यूज़र डेटा भी इसके ये सर्वर में स्टोर होती है और प्रोग्राम डेटा भी सर्वर में यहाँ पर स्टोर होती है। इट इज़ यूज्ड टू सर्व हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ क्लाइंट्स। यहाँ पर हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स जो कि हैंडल करती है, तो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा ये सर्वर जो कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स को एट अ टाइम ये हैंडल कर सकते हैं। सर्वर प्रोवाइड्स कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटा। अब क्लाइंट्स जो रिक्वेस्ट करती है, जिसको सर्विसेज की ज़रूरत होती है, कौन कौन से सर्विसेज ऐसे हो सकते हैं जिसको क्लाइंट्स की ज़रूरत होती है और कौन कौन से सर्विसेज ये सर्वर प्रोवाइड्स कर सकते हैं। तो सर्वर हार्डवेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और पाइस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी डेटा हो।
दिस ऑल मैकेनिज्म आर कॉल्ड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये जो हम बात कर रहे थे कि क्लाइंट, बहुत ज़्यादा क्लाइंट एट ए टाइम सर्वर के साथ कनेक्ट होती है और सर्वर इसको हैंडल करते हैं, तो इसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं। तो अगर एक क्लाइंट को किसी भी सर्विस की ज़रूरत हो तो वो डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और एक क्लाइंट्स किसी दूसरे क्लाइंट को कोई फाइल्स भेजना चाहते हैं, कोई फाइल्स या सॉफ्टवेयर शेयर करना चाहते हैं, तो ये डायरेक्टली कनेक्शन नहीं कर सकते। पहला क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2। क्लाइंट 1 अब चाहता है कि मैं क्लाइंट 2 को कोई फाइल्स शेयर करूँ, तो क्लाइंट 1 क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्लाइंट 1 क्या करेंगे, सर्वर के साथ एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि मुझे क्लाइंट 2 को कोई फाइल्स शेयर करनी है, डाटा शेयर करना है। तो फिर सर्वर क्लाइंट 2 को रिक्वेस्ट भेजेंगे। इस तरह दोनों क्लाइंट्स के दरमियान कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्लाइंट और सर्वर। अब हम क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट कहते हैं कि क्लाइंट सर्वर किस तरह इंटरनेट पे कम्युनिकेट हो सकते हैं। सो पहला स्टेप क्या होगा, यूज़र एंटर वेब पेज एड्रेस इन ब्राउज़र। यूज़र क्या काम करेंगी, यूज़र एक URL टाइप करेंगे ब्राउज़र में, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर रहा हूँ www.youtube.com, ठीक है, ये हमारा URL हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, ब्राउज़र एनालाइज दैट एड्रेस। ब्राउज़र अब इस एड्रेस को एनालाइज करेंगे, ठीक है, इसको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्राउज़र इनिशिएट कनेक्शन टू डिज़ायर सर्वर। अब क्या होंगी, ब्राउज़र जो है सर्वर के साथ एक TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद फिर ब्राउज़र एक ख़ास फाइल के लिए पूछेंगी कि मुझे ये फाइल की ज़रूरत है, ये फाइल मुझे आप प्रोवाइड करें, ठीक है। फिर सर्वर जो ब्राउज़र की रिक्वेस्ट होती है फॉर अ स्पेसिफिक पेज, फॉर अ स्पेसिफिक फाइल, उसको डिस्प्ले करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहला क्या पढ़ा कि यूज़र एंटर एड्रेस इन ब्राउज़र, URL हमने एंटर किया, ठीक है। जो पहले हमने स्टेप्स कहा ये 5, इसके अब ये एक्सप्लेनेशन है कि हमने पहला स्टेप यहाँ कहा था कि यूज़र एंटर वेब पेज एड्रेस इन ब्राउज़र, URL फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया। तो जैसे हमने URL एंटर किया तो सर्वर जो है अल्फ़ाबेट्स को नहीं समझ सकते कि ये क्या है, तो ये DNS के पास जाता है हमारा URL और DNS इसको रिजॉल्व कर देता है। DNS क्या काम कर रहा है हमारे लिए, DNS कर रहा है नेमिंग रिजोल्यूशन। नेमिंग रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि नेम IP एड्रेस को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, और IP एड्रेस नेम को कन्वर्ट करता है। ये हमारे लिए DNS करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, हमने कहा था कि ब्राउज़र एनालाइज दैट एड्रेस। तो ब्राउज़र एनालाइज दैट एड्रेस टू फाइंड, 2-3 मकसद के लिए अब ब्राउज़र इस एड्रेस को एनालाइज कर देता है। पहला क्या है, इन विच सर्वर द पेज इज़ प्रेजेंट, कि हमारा जो पेज है, हम जिस पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, ये कौन से सर्वर पर पड़ा हुआ है। दूसरा क्या है, हाउ टू टॉक टू द सर्वर, ठीक है, ये लैंग्वेज की बात है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किस लैंग्वेज में बात करना है, ठीक है, हाउ टू टॉक टू द सर्वर। तीसरा क्या है, व्हाट स्पेसिफिक पेज टू आस्क, हम कौन से स्पेसिफिक पेज के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, कौन सा जो ख़ास फाइल है हमें ज़रूरत है उसकी। तो इन विच सर्वर द पेज इज़ प्रेजेंट, पहला जो ये स्टेप्स हैं, इन विच सर्वर द पेज इज़ ये है इन विच सर्वर द पेज इज़ प्रेजेंट। अब इसको मालूम करने के लिए कि किस सर्वर पर हमारा जो पेज है ये प्रेजेंट है, इस मकसद के लिए यहाँ पर एक TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और इस TCP इस्टेब्लिश कनेक्शन के लिए ब्राउज़र डोमेन और पोर्ट नंबर को यूज़ करेंगे, ठीक है। डोमेन एंड पोर्ट नंबर अलाउज ब्राउज़र टू इनिशिएट अ TCP कनेक्शन टू द सर्वर। डोमेन और पोर्ट नंबर क्या करता है, TCP कनेक्शन को सर्वर के साथ क्रिएट करता है, एंड सर्वर वेरीफाई द कनेक्शन एंड सेंड एक्नॉलेजमेंट टू ब्राउज़र। सर्वर क्या करता है, जब भी TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए थ्रू पोर्ट नंबर, तो यहाँ पर सर्वर इस TCP कनेक्शन को वेरीफाई कर देता है, और जब ठीक है TCP कनेक्शन ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो एक ब्राउज़र को एक एक्नॉलेजमेंट भेज दिया जाता है कि ठीक है बस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। फिर क्या होता है,
ऑल द जो कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, लेकिन कनेक्शन थ्रू पोर्ट नंबर इस्टेब्लिश होता है। मैंने कहा कि कनेक्शन थ्रू पोर्ट नंबर इस्टेब्लिश होता है, और नॉर्मली जो वेबसाइट्स हैं वो 80 पोर्ट पर कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा है, और जो कुछ है आगे भेज रहा है थ्रू 80 पोर्ट नंबर। ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब हम हाउ टू टॉक टू द सर्वर, हम ये कहेंगे कि हाउ टू टॉक टू द सर्वर। सो इस मकसद के लिए ब्राउज़र प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोटोकॉल इज़ यूज टू टेल द ब्राउज़र हाउ टू टॉक टू द सर्वर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक वेब पेज चाहिए, तो वेब पेज के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज़ प्रोटोकॉल है वो है HTTP और HTTPS। ये दोनों प्रोटोकॉल है वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। तो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल के ज़रिए से अब सर्वर को पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इसको तो वेब पेज चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा है कि व्हाट स्पेसिफिक पेज टू आस्क। ठीक है, हमने ब्राउज़र को बता दिया कि हमें एक वेब पेज की ज़रूरत है, लेकिन अब हम ये पॉइंट करेंगे कि हमें कौन से एक ख़ास पेज की ज़रूरत है। वेब पेज है, लेकिन जो ख़ास वेब पेज है स्पेसिफिक कौन सा है, तो इसके लिए ब्राउज़र पाथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक पेज को एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र पाथ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक HTML फाइल चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं कि हमें HTML फाइल चाहिए, CSS पर जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, कोई PHP फाइल चाहिए। ठीक है, बस स्पेसिफिक पेज का मतलब ये है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे HTML फाइल चाहिए। ठीक है, तो index.html ये पाथ है, ब्राउज़र फिर पाथ का यूज़ करता है कोई स्पेसिफिक पेज को एक्सेस करने के लिए। सो एट लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, सर्वर क्या करता है कि ब्राउज़र को रिस्पॉन्ड करता है, और जो भी पेज क्लाइंट को ज़रूरत होती है तो वो हमें डिस्प्ले हो जाती है। तो ये था क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट सर्वर किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है, और इंटरनेट में क्लाइंट और सर्वर किस तरह कम्युनिकेट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा मैकेनिज़्म आपकी समझ में आए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ब्राउज़र कोई रॉन्ग रिक्वेस्ट सेंड करे सर्वर को, तो सर्वर एक एरर यहाँ पर हमें शो की जाएंगी कि नॉट फाउंड 404 का जो एरर है वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अगर रॉन्ग रिक्वेस्ट हो चला जाए। रॉन्ग रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे इंफॉर्मेशन जो सर्वर को चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस रिक्वेस्ट में मैसिंग है। कौन सी इन्फॉर्मेशन सर्वर को चाहिए और किस तरह मैसिंग है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो सर्वर को चाहिए एक फाइल को भेजने के लिए, ये तमाम जब हम HTTP रिक्वेस्ट ब्राउज़र सेंड करता है सर्वर को, तो HTTP रिक्वेस्ट के साथ एक HTTP हेडर होता है। HTTP हेडर में सारे इन्फॉर्मेशन मौजूद होते हैं जो कि सर्वर को ज़रूरत होती है जानने और समझने के लिए। ठीक है, किसी फाइल को भेजना, किसी चीज़ को भेजने के लिए, किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो चीज़ें जानना ज़रूरी होती है सर्वर को, ये तमाम HTTP हेडर में होती है। ठीक है, तो रॉन्ग फाइल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ें जो कि सर्वर को जानना ज़रूरी है और HTTP हेडर में मिसिंग है, तो ये फिर हमें सर्वर जो है नॉट फाउंड का एरर शो की जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग।